सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ पोंटा के स्कूल के मैदान में सभी सत्संग का आनंद लेते हुए और कैसे ये एक भाव मन के कि इस निराकार दातार से जुड़ना है, ये एक सच्ची रोशनी जीवन में आ जाए और हर समय के लिए फिर हर कोई अपना मुख उज्ज्वल कर ले। ये निराकार का एहसास, ये परमात्मा ईश्वर किसी भी नाम से, ये जो भी आस्था है वैसे नाम से पुकारें और ये एक ही सच्चाई, एक ही आधार, एक ही ये अस्तित्व जो हमेशा से था है रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये अपने एक रूप को नहीं बदलता, ये बेरंगा। और कैसे हर किसी चीज़ की उपज इसी से और सभी ने इसी में ख़त्म होना है। तो ऐसी सच्चाई को जो भी अपने मन में बसा लेता है जान के, फिर जीवन तो हर पल आनंद में जीता है। फिर ये एहसास हो जाता है, ये समझ आ जाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, पर उसका एक असर इस तरह जीवन पे नहीं लेना कि वाकई ही फिर कोई मायूसी, अगर कोई चीज़ थी वो नहीं रही, इस तरह से छा जाए कि एक परमानेंट रूप में उदासी बरकरार रहे। तो एक सच्चाई को इस तरह जीवन में अपनाना है जैसे भक्तों ने हर समय सिखाया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक झोपड़ी है हमारे हिस्से या महल है, बात तो यही कि सब गुजरान मात्र है। ये एक तो आने जाने वाली चीज़, इस माया में जितना खुद को उलझाएंगे इसका कोई अंत नहीं, पर हर समय जो सच्चाई रहेगी ये परमात्मा इसी के साथ, इसी के आश्रय, एक भक्तों के अनुसार जिस तरह भक्तों ने खुद जीकर भी सिखाया और एक अपने वचनों से भी कर्मों से भी, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। भक्तों ने हमेशा बताया कि इस प्रभु परमात्मा को हर पल जीवन में शामिल करो, तो एक ये जीवन भी इस तरह जिया जा सकता है कि वाकई ही मनुष्य हैं तो सिर्फ वो एक शरीर के आकार से मनुष्य ना हो, एक मानवीय गुणों से एक मनुष्यता ये झलके, एक ये ह्यूमैनिटी का भाव कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ हर समय हों। तो कैसे एक अपने जीवन को उसी तरह जिया जा सकता है कि ये कोई किताबी बात नहीं कि भक्तों ने तो किसी युग में जब भक्ति निभाई तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे, एक उस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं थी, और आज की बात करें तो एक टेक्नोलॉजी ने भी कितना एक विस्तार पकड़ लिया है। तो बात ये नहीं कि उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम थी, अब ज़्यादा है, तो उस समय सबका पहले कलयुग आ गया तो अब ज़्यादा सतयुग या त्रेता या द्वापर के तरह एक फोकस परमात्मा पे नहीं बन पा रहा। पर बात वही कि हर युग में एक वही बात रही है कि अगर राम जी हैं तो रावण भी है, तो ये बात तो कभी उससे जुड़ी ही नहीं है। ये परमात्मा को वाकई ही जिसने भी प्रायोरिटी दी है, जीवन में प्राथमिकता दी है, वो फिर एक डिस्ट्रैक्शंस में भी या एकांत में भी परमात्मा को ही मन में रखकर सबसे पहले इसी के साथ जुड़कर हर कार्य को निभाता है। और जिसने ये प्राथमिकता नहीं दी वो तो सतयुग में भी फिर अपने जीवन को एक बर्बाद करके ही जी गए, एक अपने जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाए।
और फिर वो आज के समय में भी अगर यही बात है कि डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अगर परमात्मा को जो मन में बसा रहे हैं, वो ही वाकई में ये जीवन को पूरी तरह जी रहे हैं। तो